डिवीज़र एंड मल्टीपल पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो हमारा पिछला वीडियो रहा उसका कुछ एक दो मतलब कुछ पार्ट छूट गया था, उसको देख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ डिजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ डिजिट कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे 1 से 100 तक में 1 से 100 तक में 1 की संख्या कितना है या 2 का संख्या कितना है, 3 का संख्या कितना, 4 5 इस तरीके का कोई भी निकालना रहेगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अखिलेश कश्यप एंड यू आर वाचिंग कश्यप एकेडमी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा और लोगों के पास शेयर जरूर करें। आप हमसे बात करने के लिए आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7903354663 पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी मिल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि अगर ये पूछा जाए कि 1 से 100 तक में कि 1 से 100 तक में 1 की संख्या कितनी है, 1 की संख्या कितनी है। देखिए, तो बेसिकली इसको निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कि 1 से 100 तक में 1 की संख्या कितनी है। सिंपली हमें क्या करना होगा, तो काउंट करना होगा, हमारा अपना खुद का विवेक लगा के। जैसे 1 से 100 तक में 1 आएगा और फिर यहाँ 10 में आएगा, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में तो 1 नहीं आएगा। फिर हमारा आएगा 21 में, 31 में, 41 में, 51 में, 61 में और 71 में, 81 में, 91 में और फिर हमारा 100 में। तो अगर काउंट किया जाए 1 को तो कितना बन रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यानी हम देख सकते हैं कि 1 से 100 तक में 1 का संख्या कितना है, 21 है। अगर उसी तरीके से 1 से 100 तक में अगर 0 को काउंट किया जाए तो किस तरीके से करेंगे, यानी 1 से 100 तक में 0 का संख्या कितना है। तो 0 का अगर संख्या का बात करें तो 1 तो लिख देते हैं, लेकिन यहाँ 0 कहाँ है, 10 में है, फिर 20 में है, 30 में है, 40 में है, 50 में है, 60 में, 70 80 90 और 100, इतना तक में 0। और तो 0 कहीं है भी नहीं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 0 का संख्या कितना हो जाएगा, 11। उसी तरीके से सपोज अगर ये पूछा जाए कि 1 से 100 तक में 5 की संख्या कितना है, तो 5 का संख्या भी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे 1 से 10 तक में 5 आएगा और फिर 5 नहीं आएगा। चलिए, फिर 5 कहाँ आएगा, एक 15 में आएगा, 25 में, 35 में, 45 में, 55 में, 65 75 85 95 और फिर कहाँ आएगा 100। 95 तो 100 हो ही जाएगा। और कहाँ आएगा 5। अगर और 5 का बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहा है। और कितना आ सकता है 5, तो और देखिए 5 आएगा इस रेंज में, यानी कहाँ से, जब ए 49 होगा तो फिर कितना होगा, 50 होगा, 51 होगा, 52 होगा, 53 होगा, 54 होगा, 55 56 57 58 और 59। अब टोटल 5 कितना हो गया, यानी 1 से 100 तक का जब हम काउंटिंग करेंगे, गिनती करेंगे, तो 5 का संख्या कितना आएगा, हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बात रहा कि क्या एग्जाम में हम निकालेंगे, तो बिल्कुल नहीं, अभी वो भी बताया जाएगा कि कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1 से 100 तक में 5 का संख्या कितना हो गया हमारे पास, 20। देखिए, आपको अब ध्यान क्या रखना है, इस तरीके से निकालना भी नहीं है पूरा को, सिर्फ हमें ध्यान इस बात का रखना है कि 1 से 100 तक के गिनते में 1 को छोड़कर जितने भी डिजिट है, या तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 0 का भी मैंने बता ही दिया। 5 तक मतलब 1 को छोड़कर जो भी डिजिट है सब का कितना अंक आएगा, 20, और सिर्फ 1 का कितना आएगा, 21। एक ही बात का ध्यान रखना है
कि 1 से 100 तक जब हम गिनती करेंगे और जब किसी डिजिट को काउंट करना हो तो 1 कितना आएगा 21 बार, बाकी 0 भी कितना है वो भी दिखा दिया गया आपको, और 5 कितना बार आएगा, या तो 5 4 3 2 और 6 7 8 9, ये सब कितना बार आएगा 20 बार आएगा इस तरीके से। और फिर अगर आगे बात किया जाए ए डिजिबल एंड मल्टीपल का मतलब क्वेश्चन नहीं है, इसका प्रीवियस जो वीडियो है उसका क्वेश्चन है, तो आप कोई ये ना समझे। अब इसी में अगर बात किया जाए कि जैसे एक बुक है, अब उसमें जो पेज का नंबरिंग 1 से 100 तक किया गया है, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे लेने का तो और बहुत सारे ले सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि 1 से 100 तक एक बुक में लिखा हुआ, जैसे होता है ना पेज 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ रहता। अब उसमें अंकों के 1 से 100 तक में अंकों की संख्या निकालना है। अंकों की संख्या कहने का मतलब क्या कि जैसे बुक है, अब बुक में 1 लिख रहे हैं, इधर 2 3 4 5 6, अब इस तरीके से करके कितना अंक का प्रयोग किया गया, तो इसको निकालने के लिए सिंपली हम करेंगे क्या हम लोग, तो देखिए अगर 1 से 100 तक 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा जाए, फिर 10 11 फिर कितना 99 और फिर 100, इस तरीके से जब पेज में नंबरिंग किया जाएगा तो देखिए 1 से 9 तक कितना संख्या यानी 9 संख्या हो जाएगा, जो कितना डिजिट का होगा 1 डिजिट का, है कि नहीं। 1 से 9 तक कितना संख्या होगा, तो 9 संख्या होगा जो 1 डिजिट का होगा। अब 2 डिजिट का कितना हो जाएगा, तो 2 डिजिट का जा रहा है टोटल 99 तक। अब 99 तक में यानी कहाँ 1 से 99 तक हो रहा है, जिसमें 1 से 9 तक का तो काउंट हो गया, बचा हमारे पास कितना 90 डिजिट, जो ऐसा है जो कितना का है 2 अंक का है, तो ये कितना हो जाएगा 180। फिर 3 अंक का कितना है 1, तो 9 3 12 और 9, यानी 1 से 100 तक में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 192। अब सपोज इसी में कह दिया जाए कि कोई बुक है जिसमें 398 पेज, ठीक है, इस तरीके से कह दिया जाए तो बिल्कुल इसी तरीके से सोल्व करेंगे बिना कोई टेंशन के। तो अब 100 जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा 101 जाएगा हमारा, और फिर कितना 398 तक जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि 1 से 9 तक में कितना है 9, जो कितना डिजिट का है 1 डिजिट का, ठीक है। अब 10 से 99 तक है तो कितना डिजिट का है, 10 से 99 तक है जो 2 डिजिट का है, यानी ये संख्या कितना होगा, तो अभी हम लोग देखे थे 90, आगे कितना डिजिट का है 2 डिजिट का, यानी 180। अब उसके बाद किया जाए कि 100 से लेकर 398 तक टोटल कितना अंक हो रहा है, यानी 100 101 कितना हो रहा है, तो 100 माइनस कर देंगे तो 298, और फिर 100, क्योंकि 100 को भी तो ऐड करना, क्योंकि 101 से 298 तक जाने में कितना लगेगा 298 और 100 यानी कितना 299 संख्या ऐसा हुआ जो 3 डिजिट का होगा। अगर मल्टीपल किया जाए तो 9 27 और 9 27 और 2 29, 2 और 3 दूनी 6 और 2 8। अब इसको ऐड किया जाए 9 7 16 6, हाथ में रहा 8 8 16 17, 18 का 8, हाथ में रहा 1 और 8 1 9 और 1 10। तो 1086 ऐसा डिजिट है 1 से 98 तक का बुक का पेज का नंबरिंग में, जो कितना मतलब उसमें डिजिट कितना है 1086। चलिए, तो यही 2 चीज था जो बताना था कि मुझे लगा कि बता देना जरूरी है। अब अगर आगे बात किया जाए तो डिविजन एंड मल्टीपल का, तो जैसे अगर इसमें फिर से अगर वही बात पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक में ऐसे कितने संख्या हैं जो 5 से विभाजित है। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, 1 से 100 तक में निकालना है उस संख्या को जो 5 से हमें 5 से कटता है। तो 1 से 100 तक में 5 से कटने वाला, अगर हम एपी का रूल देखें तो 1 से 100 तक में 5 से कटने वाला 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये हमारा कहाँ तक हो जाएगा 100 तक। तो एपी क्या कहता है, टीएन होता है, ए होता है, दोनों का डिफरेंस को डी बोलते हैं, यानी ए कितना आ गया 5
टी एन कितना आ गया हमारे पास 100, और डी देखा जाए तो कितना आ गया 10 - 5 यानी 5। निकालना क्या है, एन निकालना है। तो चलिए टी एन बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। टी एन हमारे पास है 100 और बराबर ए कितना है 5 और प्लस एन हमें निकालना ही है एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो ए 100 बराबर 5 और प्लस 5 एन और माइनस 5। तो अगर ए दोनों को देखे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि ए 5 माइनस होगा 5 प्लस होगा बात बराबर। तो ये 100 बराबर कितना हो गया 5 एन। एन बराबर कितना हो गया 100/5 यानी 20। अब अगर इसका बेसिक तरीका का बात करें तो 1 से 100 तक में जो 5 से कटने वाला है, सपोज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसे काउंट भी कर सकते हैं कि कौन कौन कटेगा। तो इतना लिखा गया 5, 10, 15, 20। अब अगर और इसको लिखा जाएगा 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 40, 45, 55 और फिर 65, 75, 85, 95, 100। इतना तो हो गया 5 से कटने वाला। क्या और भी है जो 5 से कटने वाला है? तो बिल्कुल होगा। 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, फिर 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये सब का सब क्या होगा 5 से कटेगा। काउंट करके देखते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन सारे को तो ऐसा निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम और कैसे निकाल सकते हैं? तो ये तो 2 तरीका बता दिया गया। अब 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से कटेगा? तो सिंपली इसको क्या करेंगे हम 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 20। इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखते हैं हम कुछ अगला क्वेश्चन को। कि अगर क्वेश्चन कह दे कि 100 से 200 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है? 100 से 200 तक। देखिए यहाँ पे से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 से 200 तक या 100 से 200 के बीच। अगर ये 2 तरीके से पूछा जाए तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे? पता नहीं कौन सा बीच राइट है, बीच। ठीक है, तो 100 से 200 तक में अगर पूछा जाए कि शून्यों की संख्या 5 का संख्या कितना है, तो हम इसको किस तरीके से निकालेंगे? 100 से 200 तक में हमें चलना है। तो 100 से 200 तक का अगर बात किया जाए तो देखिए 100 से 200 तक में करना क्या बेसिकली कि अच्छा अगर हम देखें कि ऐसे करते ना कि 1 से 200 तक में देख लेते, जैसे अभी 1 से 100 तक में देख रहे थे, तो कैसे निकाले? सिंपली जो लास्ट वाला था उसको डिवाइड कर दिए हम लोग। अब अगर 100 से 200 तक देखना है तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 1 से 200 तक में कितना संख्या है जो 5 से कटता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि 100 से 200 चाहिए, तो 1 से 100 तक वाले को क्या कर देंगे? सिंपली माइनस कर देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 40 × 5 = 200 और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 × 5 = 100। यानी कितना संख्या हो गया 100 से 200 तक में? 20 संख्या हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि 100 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है, तो 100 से 200 के बीच में अगर बोला जाए तो ए के बीच में कभी भी ए तो नहीं आएगा, तो कितना आएगा 199 तक, यानी 199 तक। और 100 और 200 के बीच, तो इसको अगर 100 ही रखते हैं तो कितना 5 से, और इसको भी 5 से भागा देंगे। अगर इसको 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा 5 × 15 और 4 9 5 7 35 और माइनस फिर कितना हो जाएगा 20। यानी उस समय हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17 तो नहीं होना चाहिए। देखो थोड़ा सा इसको कि 100 से 200 के बीच पूछा जा रहा है, तो 100 से 200 के बीच, तो 100 से यानी 100 को भी लेना है, 100 से यानी 100 को भी लेना, और 200 के बीच पूछा जा रहा है, तो 100 कटेगा 5 से, उसके बाद कितना कटेगा 105, फिर 110, 115, और इस तरीके से कहाँ तक कटेगा 200 है, तो 200 को तो नहीं लेना, 195 5 से कटेगा। तो अगर देखते हैं टी एन यानी कितना हो गया 195 बराबर ए प्लस n माइनस 1 और इंटू डी कितना हमारे पास 5। तो देखते हैं n निकाल के 195 माइनस कितना हो जाएगा 100।
और फिर ये कितना होगा बराबर 5n माइनस 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 95 और बराबर 5n माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा 100 और बराबर 5n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 100/5, यानी कितना हो जाएगा 100। तो देखिए अब यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है कि ठीक है, तो इसको अब यहीं पे अगर पूछा जाए कि 100 से 300 तक 5 के गुणज बताइए, 100 से 300 तक अगर 5 का गुणज या भाजक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी एग्जाम में दिया जा सकता है। तो अगर 5 का गुणज या भाजक का बात किया जाए तो देखिए कितना तरीका से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देख ले कि 100 से 300 तक में ऐसा कितना संख्या है। तो सबसे पहले तो 100 कटेगा, फिर 105, फिर 110, ऐसे ही करके कितना तक जाएगा ये 300 तक। तो अगर टीएन पे इसको सेट करें तो टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू फिर कितना 5, तो 300 माइनस 100 बराबर 5n माइनस कितना 5, तो ये कितना हो गया 200 प्लस 5 बराबर 5n, तो n बराबर कितना 205/5, यानी ये कितना आ गया 41। इस तरीके से और इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो और इसे हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि जैसे पूछा जा रहा है कि 100 से 300 तक कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित है। तो 100 से 300 तक में टोटल संख्या कितना है, तो 100 से 300 तक में टोटल 200 संख्या है। अब 200 संख्या है जो 5 से विभाजित है और फिर 100 को भी तो ऐड करना है, यानी एक संख्या और होगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 40 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 41। अब क्या कोई और तरीका हो सकता है, तो देखते हैं अगर कोई और तरीका है तो इसको अगर हम ये बोल रहे हैं कि 100 से कटने के लिए तो कितना होगा 100 कटेगा, 105 कटेगा और इस तरीके से कहाँ लास्ट वाला संख्या जो कटेगा वो कटेगा 60, क्योंकि 60 बचे 300 होता है। तो एक संख्या यहाँ हो गई, तो अगर देखा जाए तो एक संख्या एक संख्या यहाँ, एक संख्या इस तरीके से यहाँ पे कितना चल जाएगा यहाँ तक 60 तक है, तो 60 संख्या, क्योंकि एक से होगा सॉरी मतलब अगर एक से होगा तो ये कितना हो जाएगा 60 संख्या और यहाँ माइनस कौन हो जाएगा ये 95 तक, तो 1 से 95 तक यानी 5, 10, 15, 20, तो यानी कहाँ 19 बचे 95, तो ये कितना माइनस हो जाएगा 19, यानी 41 आएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। और भी देखते हैं अगला क्वेश्चन को, या तो इसी को अगर और देखा जाए कि 100 से 300 तक के 5 का गुणज लिख, अगर 5 का गुणज तो हो गया, अगर सपोज इसी में कहा जाए कि 100 से 300 तक 7 के गुणज या भाजक बताइए, तो 7 का गुणज या भाजक निकालना है। दैट मीन्स क्या कि वो संख्या बताना है जो 100 से 300 तक हम लोग का क्या हो रहा है
कि 7 से विभाजित हो रहा है। तो ये देखें तो 100 से 300 तक में 100 से 300 तक में संख्या टोटल कितना है, तो 200 संख्या है, और जो 7 से कटने वाला है तो 7 दूना 14 और 6 0 60 यानी 8 सते 56। ये कितना संख्या हो रहा है, 28। और दूसरा तरीका हो सकता है, तो देखिए क्या करना है, 300/7 और माइनस कितना 100/7, इसे करके देखते हैं तो कितना आता है, तो ये आ रहा है 7 चौक 28 29 30 2 और 0 यानी कितना 20 हमारा आ रहा है। तो 7 दूना 14 42। अब जो शेष बचता है उसको छोड़ देना है, और यहाँ पे कितना होगा 14 सते 98, तो ये 14। अगर इसे घटाएं तो 12 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचेगा, 12 में से 4 माइनस हुआ तो 8, और फिर 3 में से 1 गया तो 2। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर तक दिया जाए तो, अगर बीच का दिया जाए तो फिर थोड़ा सा चेंज होगा तरीका, वो तरीका को भी हम लोग देखेंगे अभी। क्या और इसको निकालने का कोई मेथड हो सकता है, तो बिल्कुल एपी से भी निकाल सकते हैं कि पहला जो संख्या होगा 100 से कटने वाला कितना होगा, क्योंकि 14 सते 98, तो 98 तो नहीं लेंगे, तो फिर कितना लेंगे 105। 105 के बाद कितना होगा 7 5 12 112, और फिर कितना हो जाएगा इसी तरीके से लास्ट वाला। अब देखिए बात रहा कि 300 तक में 7 से कटने वाला लास्ट में कैसे निकालेंगे, तो 300 को सिंपली 7 से भागा देंगे, 7 चौक 28 2 0 7 दूना 14 6 आया ऐसे, इसमें माइनस कर दे यानी कितना हो जाएगा 294। तो टीएन हमारे पास कितना 294 बराबर ए यानी 105 अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी हमारे पास है 7। तो 294 माइनस 105 बराबर 7, एन माइनस कितना हो गया 7। तो 294 में से 105 माइनस होगा तो 14 में से 5 माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9, और फिर एक कितना आ जाएगा 8, और एक फिर 1 और प्लस 7/7 n, तो कितना हो जाएगा 9 7 16 6 हाथ में रहा 1 और बटे 7 n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 196/7। अगर करें 7 दूना 14 और 8 सते 56। तो आप ये 3 तरीका में से किसी भी तरीका का यूज करके आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई टेंशन के। तो अब अगर आगे देखा जाए, चलिए अब इसी में आगे अगर देखा जाए तो तक वाला आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी में चेंज करके दिया जाए कि 100 से 300 तक में या तो 100 नहीं, अब चेंज करते हैं इसको, 200 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या है 500 के बीच 10 से विभाजित होने वाले संख्या, 200 से 500 के बीच 10 का भाजक या विभाजित होने वाली संख्या या गुणज सब एक ही है, ठीक है ना। 100 से 500 तक 500 के बीच 10 का भाजक क्या होगा, तो देखिए अगर 10 का भाजक 200 से 500 के बीच पूछा जा रहा है तो 500 के बीच चाहिए, तो एक कितना होगा, सिंपली 500 जब तक कहे तो जैसे है वैसे ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब के बीच कहे तो सिंपली क्या करना है कि अब 200 और 500 के बीच में 500 नहीं आता है, इसलिए इसको क्या करेंगे 499 और बटे कितना 10, और माइनस कितना हो जाएगा 200/10 यानी कितना हो जाएगा 49 और माइनस 20 यानी कितना आ जाएगा हमारा 29। इस तरीके से क्या और कोई तरीका हो सकता है, तो 200 से 500 के बीच में 10 से कटने वाला संख्या कौन सा हो सकता है, 200 हो सकता है, 210 हो सकता है, और लास्ट इस तरीके से कहा जाएगा क्योंकि 500 के बीच का रहा, तो लास्ट जो हमारा संख्या होगा कटने वाला वो कितना हो जाएगा 490। तो टीएन बराबर क्या होता है, तो टीएन यानी 490 बराबर ए यानी 200 प्लस एन माइनस 1, और डी हमारे पास कितना है 10। तो 490 में से 490 और माइनस 200 बराबर कितना 10n और माइनस 10। तो ये 490 में से 200 अगर माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा 290 और प्लस हो जाएगा 10 और बराबर 10n, तो ये कितना हो जाएगा
300 और बटे 10n, यानी n बराबर कितना आ गया 30। अब देखिए यहाँ पे जब 30 आ रहा है तो क्या हो रहा है कि 200 भी काउंट हो रहा है, लेकिन 100 से 200 के बीच चाहिए, तो उस समय एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर एपी से बनाते हैं इसको तो या तो आप यहाँ उसके जगह आप यहाँ ये भी कर सकते हैं कि 210 से शुरुआत कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा, एक कम जाएगा क्योंकि 200 से 500 के बीच का आ रहा है। अब 200 और 500 के बीच में तो 200 नहीं आएगा और ना ही 500 आएगा, तो 210 से शुरुआत करेंगे और कहाँ तक जाएंगे 190 तक। बिल्कुल आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसी में अगर कहा जाए कि 200 से 500 के बीच 10 का भाजक की जगह अगर 7 कर दे या तो कुछ भी कर दे, तो बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग करके अगर ए पूछ लिया जाए कि 100 से 200 के बीच, या तो हाँ चलिए कर देते हैं, 100 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है, संख्या है जो 2 3 4 से विभाजित है। या तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि 100 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 3 4 से विभाजित है, या 100 से 200 के बीच 2 3 4 का भाजक या गुणज कौन कौन है, तो दोनों में एक ही बात होता है। अब देखिए बात ये रहा कि 2 से क्या अलग निकालेंगे, 3 से अलग निकालेंगे, 4 से अलग निकालेंगे, तो फिर क्या होगा कि जो 2 से कटेगा तो कुछ संख्या ऐसा भी होगा जो 3 से भी कट जाएगा, और फिर जैसे कुछ ऐसा भी होगा जो 2 से कटेगा और फिर वो 2 से कटने वाला 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन ऐसा जरूर होगा जो 2 से कटेगा वो 4 से भी कट जाएगा। तो इसलिए 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। अब 100 और 200 के बीच में जब हमें चाहिए 12 से कटने वाला संख्या, सिंपली अब हमें बोल सकते हैं कि 100 से 200 के बीच में 12 से कटने वाला संख्या, तो 100 और 200 के बीच में 200 तो नहीं आएगा, कितना आएगा 199 बटे 12 और माइनस 100 बटे 12, बस ऐसा ही करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 और 12, तो फिर कितना 6 7 2 9, यानी 12 छक 72 और माइनस से कितना हो जाएगा, 12 3 36 48 60 72 84 12 96, यानी 16 माइनस 8, ये कितना संख्या होगा, 8 संख्या होगा जो 12 से कटेगा। क्या हम इसको एपी से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 100 और 108 के बीच पूछा जा रहा है, तो 100 और 108 के बीच जो 12 से कटने वाला हो की संख्या होगा, जैसे 12 96, 12 नमा 108, यानी पहला संख्या अभी तो बोले थे ना कि एक माइनस कर देना है, तो अभी एक एक्स्ट्रा करके लेते हैं, तो 108 और फिर कितना है 108 और 12 120। इसी तरीके से अगर चले तो अगला संख्या कितना हो जाएगा, तो अगर नहीं पता है तो 200 से क्या करना है, 12 से भागा देना, 12 एकम 12 8 0 12 25 8 12 छक 72, यानी कितना 8 है, 8 को इसमें माइनस कर देंगे यानी 192 आएगा लास्ट वाला संख्या जो क्या हो रहा है, तो होगा ए कि 12 से कटेगा। तो टीएन कितना हो जाएगा हमारे पास 192 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी कितना है हमारे पास 12, तो 192 माइनस कितना 108 और बराबर कितना हो जाएगा 12 एन और माइनस 12। अब अगर इसको देखा जाए तो 192 में से अगर 108 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 ए और प्लस फिर कितना 12 और बराबर 12 एन, तो 4 2 6 96 और बराबर कितना 12 एन बराबर कितना आ जाएगा 12 96 8। आपको 2-3 तरीका बताया गया, तो आप किसी भी तरीका का किसी भी मेथड का यूज करके आप इसको बना सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं। अगर इसी में सपोज संख्या को ये चेंज कर दिया जाए कि 100 से 1000, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 100 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो कितना कितना से 2 से 4 से और 5 से विभाजित है, कहाँ से कहाँ के बीच में 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भी 4 से भी और 5 से भी विभाजित है। तो देखिए 100 और 1000 के बीच 2 4 और 5 का अगर एलसीएम का बात करें तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा
एलसीएम कितना हो जाएगा, ए होगा 20। अब 1000 के बीच में पूछ रहा है, तो 1000 के बीच में 1000 को तो इंक्लूड नहीं करना है, तो हम करेंगे कितना जो 20 से कटने वाला है, तो यानी 999 बटे कितना 220 और माइनस, क्योंकि 1 से 999 तक हो गया, हमें चाहिए कितना 100 से, तो कितना 100 और माइनस कितना 20, तो इसको अगर करेंगे तो 20 चौक 80 और फिर कितना 19 90 199, तो 9 दूनी 18 और माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 49 माइनस 5, यानी 44 संख्या होगा, जो 2 से भी 4 से भी और 5 से भी कट जाएगा। क्या और कोई तरीका? हाँ, तो बिल्कुल है। 20 25 100, 100 तो कट जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, बीच कह रहा है तो 120 होगा पहला संख्या, दूसरा संख्या कितना होगा 140। इसी तरीके से अगर करें तो 1000 नहीं होगा, कितना होगा 980, क्योंकि 20 माइनस हो जाएगा। तो अब टीएन कितना हो गया 980 बराबर ए प्लस n माइनस 1 एंड टू डी कितना हो गया हमारे पास 40, तो 980 माइनस 120 बराबर 20n और माइनस कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 860 प्लस 20 बराबर कितना होगा 2n, तो कितना 880 बराबर 20n, ए से एक n से लाओ 44 दूनी 88, n कितना आ गया हमारे पास 44। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम डिवीजर या तो मल्टीपल को कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे बिल्कुल ही आसानी से। अब जो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं, वो सीखने के लिए जा रहे हैं हम लोग क्या, तो हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं फैक्टर यानी गुणांक भी बोला जा सकता है इसको, या तो फिर गुणांक की जगह आप इसे गुणनखंड भी बोल सकते हैं। गुणनखंड कहने का मतलब, अच्छा देखिए, मल्टीपल और गुणनखंड यानी जो मल्टीपल और फैक्टर में यानी भाजक और गुणनखंड में दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाजक का मतलब क्या होता है। अगर भाजक का मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे होता क्या कि मतलब अगर बोला जाए 4, तो 4 का भाजक कौन है 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसी तरीके से कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या अगर बात किया जाए 4 का भाजक का, या तो सपोज ये बोला जाए कि 8 का भाजक क्या था, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ऐसी तरीके से कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा, जो क्या होगा ए भाजक। लेकिन अगर फैक्टर का बात किया जाए तो 8 का फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और फिर कितना होगा 8 होगा, तो ए क्या हो गया 8 का फैक्टर। तो अब अगर हम देखें तो फैक्टर और मल्टीपल दोनों में डिफरेंस क्या, तो जो मल्टीपल होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन जो फैक्टर होता है वो क्या होता है फाइनाइट होता है। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसमें हम लोग को जो निकालना होगा वो क्या निकालना होगा, तो फैक्टर में जो निकालना होगा वो चीज़ों को हम थोड़ा सा पहले साइड में लिखेंगे और फिर एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले निकालना होगा जो हम लोग को नंबर ऑफ फैक्टर, फिर नंबर ऑफ सम फैक्टर, नहीं नंबर ऑफ इवन ऑड फैक्टर, या तो निकालना हो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, या फिर और क्या नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, या तो अगर हमें ए निकालना हो सम ऑफ फैक्टर। यानी इस यहाँ से ए फैक्टर से 5 टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सी टेट में मैं बात कर रहा हूँ कि फैक्टर से आपको ए 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर और सम ऑफ फैक्टर। अब देखते हैं कि निकालते हैं कि अगर किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो उसको करेंगे क्या। तो जैसे देखिए मान के रखें 12 का गुणनखंड ज्ञात करें, गुणनखंडों की संख्या
की संख्या ज्ञात करें। या तो जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं उनके लिए फाइंड द ऑल डिविजर या तो फैक्टर ऑफ 12, इस तरीके से दिया जा सकता है क्वेश्चन। तो उसको करेंगे क्या कि अगर 12 का फैक्टर निकालना है तो 12 को हम तोड़ेंगे तो दो तरीका से, 2 से 6, 2 से 3, यानी 2 पे पावर 2 और गुने 3, इस तरीके से तोड़ेंगे। या तो हम डायरेक्टली भी तोड़ सकते हैं, 4 गुने 3 12 और 4 का मतलब 2 पे पावर 2 और गुने 3। अब जब हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो सिंपली करेंगे क्या, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए वीडियो, अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे कि देखिए जो भी पावर है, जैसे इस पे पावर 2 है, इस पे पावर 1 है, तो जो भी पावर है उसमें 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 2 है और 1 ऐड करेंगे और फिर मल्टीपल के रूप में दूसरा में भी क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 3 गुने 2 यानी कितना आएगा 6। चेक कर लिया जाए कि 12 का सच में 6 फैक्टर है तो 12 कितना कितना से डिवाइड हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और ये आपका 12 से, इतना ही संख्या से 12 डिवाइड हो रहा है। चलिए आसानी से निकाल लें हम लोग। चलिए अब जब इतना किए तो इसको और थोड़ा सा दूसरा चीज भी निकाल लेते हैं, स्पेस मेरे पास है नीचे, नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि इससे प्रूव भी कर लेंगे हम लोग कि जो निकाल रहे हैं हम लोग वो राइट है या रॉन्ग है। तो इसको थोड़ा सा पहले ही मिटाएं। तो अगर 12 का फैक्टर किया गया तो कितना आया, 2 पे पावर 2 और गुना 3, हमारे पास ए आया। जब अगर ऐसे और फिर 12 को अगर देखा गया तो कितना कितना से हो रहा है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। हम लोग जो अभी तरीका देखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर ओड इवन प्राइम या तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, क्या वो तरीका सच में काम करता है या नहीं, तो कोई छोटा सा डिजिट से ही हम लोग प्रूव करेंगे, बाकी को फिर जो बताया जाएगा तरीका उस तरीका से हम लोग सोल्व करते जाएंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या बताया गया, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सिंपली बताया गया कि जो भी संख्या का मतलब जो पावर होता है, पावर में हम क्या करते हैं कि 1 को ऐड करते हैं और फिर दूसरा को पावर में भी, जैसे यहाँ तो 1 है तो 1 को ऐड करते हैं और फिर इसको मल्टीपल करते हैं, तो 2 1 3 इंटू 2, ये हमारा कितना आ गया 6। अब उसी तरीके से कि अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो इवन फैक्टर निकालने के समय हम सिंपली ध्यान देंगे कि इवन का जो पावर है उसको ऐसे ही लिखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो इवन का जो पावर है, अब इवन का पावर जैसे इवन कितना है 2, 2 का पावर 2 है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, और जो ओड का पावर है उसमें 1 ऐड करके लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 और इन 2 ये कितना 2 यानी कितना आ गया 4। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर 6 आ रहा है तो 6 हमारे पास है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 आ रहा है तो 4 है 2 4 ए यानी 4 इवन फैक्टर, यानी इतना तक जो हम लोग तरीका सीख रहे हैं और जो हम लोग चेक कर रहे हैं दोनों एक ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात किया जाए नंबर ऑफ अगर ओड फैक्टर का बात किया जाए, नंबर ऑफ ओड फैक्टर का बात किया जाए तो ओड फैक्टर निकालने के लिए सिंपली हमें इवन पे ध्यान देना नहीं है, ओड है उसका पावर को क्या करेंगे ऐड करेंगे, सिर्फ ओड वाले का। तो ओड का पावर कितना है 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया 2, अगर और कोई रहता तो उसको फिर मल्टीपल के फॉर्म में जाता। तो क्या सच में ओड में है, तो ओड में देख रहे हैं एक ए है और एक ए है, चलिए ए निकल गया। यानी नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का बात किया जाए तो प्राइम फैक्टर के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो भी पावर हो रहा है उसको सिंपली क्या करेंगे हम ऐड करके लिख देंगे। दैट मीन्स इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर 1 यानी कितना आया 3। अब देख लेते हैं यहाँ कि प्राइम में सच में 3 ही है, तो प्राइम में कितना हमारे पास है 2 है। अगर प्राइम को चेक किया जाए तो प्राइम में 2 है 3 है और कितना प्राइम है तो, और प्राइम यहाँ पे 2 और 1 3, तो यहाँ शायद 2 3 ओके कोई बात नहीं, हम लोग और अगला को चेक करेंगे क्योंकि 1 तो प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रखा जा रहा होगा तो रखा कैसे जाएगा जब है ही नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है
4 नहीं है, 6 नहीं है और ना ही 12 है हमारा ए प्राइम। अच्छा इसको देखते हैं फिर। और अगला में चेक करेंगे, अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना हो, सम ऑफ फैक्टर निकालना हो तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम लोग जो करेंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो दो पावर है, जैसे 2 पे पावर 2 है तो हम इसको लिखेंगे क्या गाइस, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सीखना कि 2 है, पावर 2 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे और इसमें 1 माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीपल के फॉर्म में देंगे और फिर ये जो है इसमें भी क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करके डिजिट में 1 माइनस करेंगे और फिर बटे में। एक्चुअली सम ऑफ फैक्टर नहीं पूछा जाता है सीटेट में, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। अब नीचे में क्या करेंगे, जो इसका बेस है उसमें 1 माइनस करेंगे और फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 2 पे पावर 3 यानी कितना 8 और माइनस 1 और फिर कितना हो रहा है, 3 पे पावर 2 यानी 9 माइनस 1 और बाई कितना हो रहा है, 2 में से 1 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2, ये कितना हो रहा है 7 और यहाँ हो रहा है 8 और बटे 2, ये कितना हो रहा है 4 यानी कितना हो रहा है 28। अगर ऐड करके देखा जाए तो कितना हो रहा है, 12 6 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। चलिए सम ऑफ फैक्टर भी ठीक है, सिर्फ हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर गड़बड़ा रहा है, तो आई थिंक 1 को करके किया जा रहा होगा इसलिए नहीं हो पा रहा है, बाकी फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग और सीखते हैं, कोई और संख्या लेकर और उसका निकालते हैं ये सारा का सारा चीज। जैसे अगर बोला जाए कि 100 का टोटल फैक्टर या तो टोटल डिवीजर निकाले कि 100 कितना कितना से डिवाइड होता है, तो कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल 100 का क्या करेंगे कि सबसे पहले गुणनखंड, तो मैं बोल रहा हूँ 100 का गुणनखंड के रूप में जो अगर तोड़ेंगे तो कितना होगा 25 चौक 100, 25 चौक 100 यानी 25 चौक 100 2 पे पावर 2 और गुने 5 पे पावर 2 इस तरीके से। चलिए अब अगर यहाँ इसको नंबर कर देते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है। तो चलिए अगर फर्स्ट निकाला जाए नंबर ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो पावर है उसमें 1 ऐड करके क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो 2 पे पावर कितना हो रहा है 2 और प्लस 1 और फिर कितना हो रहा है 2 और प्लस 1 यानी कितना हो रहा है 2 और 1 3 और इंटू 3 यानी कितना हो रहा है 9 8। अब अगर सेकंड निकालें नंबर ऑफ ओड फैक्टर, तो अभी बताया गया कि ओड फैक्टर निकालने के लिए हम इवन को कुछ नहीं करेंगे, इवन को ध्यान नहीं देंगे। तो ओड फैक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, ओड पे कितना है 2 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अगर इसे देखा जाए तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, अगर इवन फैक्टर निकालते हैं तो इवन फैक्टर के लिए क्या कर सकते हैं, तो इवन फैक्टर के लिए बोला गया कि जो इवन का पावर है उसको ऐसे ही लिखेंगे और ओड के पावर में 1 ऐड करेंगे और फिर ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से। अब देखते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर के लिए बोला गया कि जो पावर है उसको ऐसे ही लिख देना है। अगर और आगे देखा जाए कि सम ऑफ फैक्टर निकालना हो तो सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या बताया गया आप लोग को कि सम ऑफ फैक्टर के लिए करना क्या है कि जो है उसको ऐसे ही लेके पावर को 1 ऐड करके संख्या में 1 माइनस करना है, मल्टीपल के फॉर्म में चलना है, फिर इसमें 1 ऐड करना है 1 माइनस करना है, बटे में जो बेस है उसमें 1 को क्या करना है माइनस करके बटे में लिख देना है। तो अगर यहाँ 2 पे 2 और 1 3, 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8 और माइनस 1 7 और गुना में कितना आ जाएगा 2 पे पावर 3 सॉरी 5 पे पावर 3 यानी 5 पचे 25 पचे 125 माइनस 1 कितना 124 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो 1 लिखे या ना लिखे, अभी कितना हो रहा है 4 तिया 12 यानी 31 और गुने 7 यानी 7 और 7 तिया 21 217। तो हम इस तरीके से पाँचों को निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम और भी एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक प्राइम फैक्टर के लिए, तो प्राइम फैक्टर आ रहा है 4, ए सही है ठीक है ना, प्राइम फैक्टर आ रहा है 4 और हम दूसरा चीज समझ लेते। चलिए इसको आगे देखते हैं। अगर
इसी तरीके से बात किया जाए कि मतलब मान के रखिए कि अगर कोई और डिजिट दे दिया जाए कि सपोज 120 है। अब 120 का अगर प्राइम फैक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो कितना कर सकते हैं इसको सॉरी 8 या 24 और 5 120, जो 8 को यानी 2 पे पावर 3 और गुने 3 और गुने 5, 8 2 पे पावर 3 यानी 8 या 24 बचे 120। तो अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो क्या करेंगे, पावर में 1 ऐड करके मल्टीपल के फॉर्म में चलेंगे। सॉरी इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, 1 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना 2 यानी 16। दूसरा नंबर ऑफ अगर ओड फैक्टर निकाला जाए तो ओड फैक्टर के लिए क्या बोला गया कि ओड फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को इवन पे ध्यान ही नहीं देना है। तो इवन पे ध्यान नहीं देना है तो ओड में 1 पे पावर 3 पे पावर 1 है 1 2 और प्लस सॉरी इसका कितना होगा 1 1 2 यानी 4। अगर इवन फैक्टर निकालना हो तो इवन फैक्टर के लिए क्या बोला गया कि इवन को ऐसे ही लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका पावर को 2 और इसका 4 और 3 और 2 2 4 किया 12। इस तरीके से अगर एक नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या करेंगे कि जो पावर है उसको ऐसा ही सिंपली क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे और इस तरीके से निकालेंगे। अगर सम ऑफ फैक्टर निकालना हो तो सम ऑफ फैक्टर के लिए क्या बोला गया कि जो करना है 2 पे पावर 3 पे प्लस करना है और इसमें माइनस करना है और फिर प्लस 1 करना है और संख्या में 1 माइनस करना है। यानी सिंपली क्या करना है कि पावर में प्लस 1 करना है, संख्या में 1 माइनस करना है, यानी पावर में प्लस 1 करना है, बेस में माइनस 1 करना है। उसके बाद जो बेस रहता है उसको बटा के रूप में ऐसा ही मल्टीपल के फॉर्म में करके लिख देते हैं। अब आगे चले तो 2 पे पावर 4 का मतलब 16 और माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 15 और गुने 3 पे पावर 2 का मतलब 9 और माइनस 1 कितना हो गया 8 और 1 कितना हो गया 5 पे पावर 2 यानी 25 में से 1 माइनस होगा तो कितना होगा 24 और 1 कितना आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 तो 5 तिया का 15 और 3 से 1 और ये फिर कितना 12 यानी 12 8 कितना 96। अगर आप इसे 120 का फैक्टर करेंगे कि कितना कितना कटता है, जैसे 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से जो कटता है, अगर जब आप इसे ऐड करेंगे टोटल को तो 96 आएगा। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया आपको तो वीडियो के शुरू में ही आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है, ताकि फिर मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर जो भी आपका कंफ्यूजन रहेगा उसको दूर करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।